ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। बरोड के पास गहरी खाई में गिरी कार, 5 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में अधिकतर करते थे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम। पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगी चुनाव, यूथ को साथ लेकर बढ़ेंगी आगे, कहा जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर ने। टैक्स में की गई वृद्धि को लेकर टैक्सी यूनियन हमीरपुर ने जताया विरोध, फैसला वापस न लेने पर चक्का जाम की दी चेतावनी। और विकसित होते बलवाड़ा कस्बे के लिए सरकार के पास नहीं कोई योजना, ग्रामीण आए दिन परेशानियों करते हैं सामना। बीच बाजार से गुजरता है सुपर हाईवे, कभी भी हो सकता है हादसा। पूर्णमासी के उपलक्ष्य में शहर में एकादश रुद्र घाट पर व्यास आरती का आयोजन किया गया। इसमें सीपीएस एवं विधायक सुंदरलाल सोनलाल ठाकुर ने शिरकत की। एकादश रुद्र मंदिर की ओर से यह आयोजन किया गया। सांसद रामशूर शर्मा के प्रयासों से शुरू हुई व्यास आरती का सिलसिला अब बढ़ता ही जा रहा है। अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी आगमन पर गंगा आरती की तर्ज पर व्यास आरती की शुरुआत की गई थी और अब इसमें लोगों की बड़ी सहभागिता देखने को मिल रही है। मंडी शहर के हनुमान घाट पर प्रत्येक पूर्णमासी को व्यास आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहरवासियों सहित आसपास के इलाकों से आए लोग भी बड़ी संख्या में भाग लेकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। इसी कड़ी में बीती शाम को व्यास आरती उतारने के लिए सीपीएस सोनलाल ठाकुर विशेष रूप से यहां पर उपस्थित हुए। उन्होंने पूरे विधि विधान से व्यास नदी की आरती उतारी और व्यास नदी से सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने इस प्रकार के आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी और कहा कि ऐसे आयोजनों से ही लोगों को अपनी संस्कृति का पता चल पाता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों से अलौकिक शक्तियों का एहसास होता है, जिनके कारण ही संसार रूपी चक्र चल रहा है। उन्होंने लोगों से इस क्रम को इसी प्रकार से जारी रखने का आह्वान किया। आज इस पूर्णमासी के दिन यहाँ व्यास तट पे चौथी आरती की गई और मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ मंडी के जितने भी नागरिक हैं वो इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं और एक अच्छी परंपरा शुरू हुई है। मैं समझता हूँ इसके माध्यम से लोगों में जहाँ इस तट को स्वच्छ रखा जाएगा, उसके साथ साथ जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं उससे इसका बहुत बढ़ावा इसमें मिलेगा। और मैं समझता हूँ वैसे ही ऐसी पूजा अर्चना करने से हमें जो लौकिक शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है वो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो मैं जो भी आयोजक हैं जिन्होंने इसको शुरू किया है उनको इस चीज़ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये एक अच्छा प्रयास इस जगह को स्वच्छ रखने के लिए और अच्छी हमारी धार्मिक आस्थाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य आगे भी इसको चलाया जाएगा और इससे वृद्धि होगी। वहीं आरती के उपरांत सैकड़ों की संख्या में दियों को व्यास नदी में प्रवाहित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भगवान शिव के विवाह पर मनाए जाने वाला शिवरात्रि पर्व मंडी में शुरू हो गया है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर यह 24 फरवरी को शुरू होगा, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में शिवरात्रि पर्व का आगाज हो गया है। 18 फरवरी को शिवरात्रि पर्व का अखंड ज्योति प्रज्वलित कर विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया जाएगा। शिवरात्रि महोत्सव भले ही 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, लेकिन मंडी शहर के प्राचीनतम एकादश रुद्र मंदिर में यह पर्व एक सप्ताह पहले ही पूरे उल्लास के साथ शुरू हो जाता है। मंडी शहर के साथ बहती ब्यास नदी के तट पर स्थित प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में शिवरात्रि पर्व की शुरुआत 18 फरवरी से होगी, जिसका शुभारंभ अखंड ज्योति की स्थापना के साथ किया जाएगा। मंडी के प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में यह परंपरा पिछले लगभग 38 वर्षों से निभाई जा रही है और शिवरात्रि तक एक सप्ताह में 24 लोग प्रतिदिन 1-1 घंटा मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का अखंड जाप करेंगे। यह जाप एक सप्ताह तक दिन रात जारी रहेगा और शिवरात्रि के दिन पूर्ण आहुति के साथ जाप श्रृंगार करके यह प्रक्रिया संपन्न होगी। शिवरात्रि के पर्व के ऊपर ये भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी सी भी पूजा अर्चना की जाए, शिवरात्रि का जो है जागरण जो है किया जाए। शिवरात्रि के जागरण का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि
जा करके एक रात बिताई जाए, ओम नमः शिवाय आदमी जपता रहे तो उसका कल्याण है, वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो हमारे यहाँ साप्ताहिक अखंड जप की व्यवस्था जो है 18 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। 18 तारीख को प्रातः 9 बजे अखंड ज्योति जलेगी और उसके बाद जो है साप्ताहिक अखंड जाप प्रारंभ हो जाएगा। ये जाप जो है रात दिन जो है चलता रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो है 24 लोग इसमें 1 घंटे की जो है सबकी सीटिंग होती है, चेन बनती है। 24 लोग जो है इसमें सेवा करते हैं जाप में। 24 तारीख को 23 तारीख को जो है फिर वो 24 तारीख को जो है भगवान शंकर का जो है उसमें हवन प्रारंभ है, जो जाप किया जाता है उसका प्रारंभ होता है 10 बजे। 8 बजे रुद्राभिषेक और फिर 12 बजे पूर्ण होती है इस जो है साप्ताहिक जप यज्ञ की होती है। और शाम को जो है 4 बजे भगवान का विशेष श्रृंगार वस्त्रों से किया जाता है। पुजारी ने बताया कि कार्यक्रम की समाप्ति वाले दिन भंडारे का आयोजन करके श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाता है। एकादश रुद्र मंदिर के पुजारी स्वामी सत सुंदरम ने बताया कि भगवान शिव का नाम मात्र लेने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और रात्रि 9-8 बजे धूना, भगवान का अखंड धूना चलता है और 9 बजे से फिर रात्रि जागरण प्रारंभ होता है, जो सुबह जो है 4 बजे तक चलता है। और अगले दिन जो है 25 तारीख को जो है भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो सबके लिए होता है। दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक भंडारे का आयोजन किया जाता है। और साथ में इस मंदिर में एक व्यवस्था और भी रहती है, किसी ने भी अगर शिवरात्रि का या कोई छिद्र उद्यापन जो करने वाले लोग कोई होते हैं जिज्ञासु, वो इस मंदिर में हर एक प्रकार की व्यवस्था होती है, शिवरात्रि की भी। और भी कोई अगर उद्यापन छिद्र करना चाहे तो सब प्रकार की व्यवस्था यहाँ इस मंदिर में की जाती है। सबको इस मतलब शिवरात्रि के पर्व में जो है सहयोग जो है हर प्रकार से अपना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ब्यास नदी के तट पर स्थित प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर अपनी अनूठी परंपरा के साथ साथ दक्षिण भारतीय मंदिर की शैली में निर्माण के लिए भी विशेष महत्व रखता है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान यह मंदिर अन्य आकर्षणों के साथ एक आकर्षण का केंद्र बना रहता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल मंडी। शिवरात्रि महोत्सव को लेकर बाबा भूतनाथ मंदिर में जारी शिव के अनेकों रूपों के श्रृंगार की क्रम को जारी रखते हुए शनिवार को शिव का चित्रपाल भैरव के रूप में श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। आज महाशिवरात्रि श्रृंगार महोत्सव के अंतर्गत बाबा भूतनाथ जी का जो श्रृंगार हुआ है वह चित्रपाल भैरव के रूप में हुआ है। आज बाबा भूतनाथ जी की जो झांकी लगी वो चित्रपाल भैरव के रूप में लगी हुई है। इनका मंदिर काशी में गोलघर क्षेत्र में काल भैरव मंदिर के पीछे स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन पूजन करने से क्षेत्र में आपदी जो आपके दैविक आपदाओं से रक्षा होता है, क्योंकि ये चित्रपाल है। और भगवान विश्वनाथ ने जब बाबा काल भैरव को जब काशी की रक्षा करने के लिए जब भेजा तो उनके जब 8 प्रादुर्भाव हुए तो उसमें से आपके काल भैरव, आस भैरव, संहार भैरव, चित्रपाल भैरव, दंडपाणी भैरव, उमानंद भैरव, अश्व भैरव, उसमें चित्रपाल भैरव जी का नाम आता है। तो आज चित्रपाल भैरव जी का झांकी लगी हुई है। आगामी 24 फरवरी को भूतनाथ जी का 108 पत्तियों से महाआरती व 5 पैर की पूजा की जाएगी और हर 2 घंटे में श्रृंगार किया जाएगा। विशेष रूप से दर्शनार्थियों से अनुरोध है कि आए और लाभ लें। जब से ये पुजारी जी आई हैं, ये तो दिन प्रतिदिन डेली बनाती हैं। नए नए रूप जो है हमें महादेव की देखने को मिलती हैं, माताओं के देखने को मिलती हैं। और आज तो और भी अत्यधिक सुंदर झांकी ये बनाती हैं। और ऐसे रूप मैं भी इस मंदिर में 50 साल से हूँ, पर पहली बार ही मैंने ऐसा देखा है कि ये पुजारी जो हैं इन्होंने इतने सुंदर दर्शन जो है हमें हर एक ज्योतिर्लिंग के भी करवाए हैं और महादेव के भी। प्रतिदिन जो है नया नया रूप जो है वो माताओं का रिलीज करे, जिससे कि इतनी श्रद्धा लोगों में हो गई है
कि सभी लोग जो है दर्शनों के लिए सुबह से शाम तक जो है भीड़ उमड़ी रहती है इनके दर्शन करने के लिए। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वक्त तो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। पूर्णमासी के उपलक्ष्य में शहर में एकादश रुद्र घाट पर ब्यास आरती का आयोजन किया गया। इसमें सीपीएस एवं विधायक सुंदरलाल सोनलाल ठाकुर ने शिरकत की। एकादश रुद्र मंदिर की ओर से यह आयोजन किया गया। सांसद रामशूर शर्मा के प्रयासों से शुरू हुई ब्यास आरती का सिलसिला अब बढ़ता ही जा रहा है। अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी आगमन पर गंगा आरती की तर्ज पर ब्यास आरती की शुरुआत की गई थी और अब इसमें लोगों की बड़ी सहभागिता देखने को मिल रही है। मंडी शहर के हनुमान घाट पर प्रत्येक पूर्णमासी को ब्यास आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहरवासियों सहित आसपास के इलाकों से आए लोग भी बड़ी संख्या में भाग लेकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। इसी कड़ी में बीती शाम को ब्यास आरती उतारने के लिए सीपीएस सोनलाल ठाकुर विशेष रूप से यहां पर उपस्थित हुए। उन्होंने पूरे विधि विधान से ब्यास नदी की आरती उतारी और ब्यास नदी से सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने इस प्रकार के आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी और कहा कि ऐसे आयोजनों से ही लोगों को अपनी संस्कृति का पता चल पाता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों से अलौकिक शक्तियों का एहसास होता है, जिनके कारण ही संसार रूपी चक्र चल रहा है। उन्होंने लोगों से इस क्रम को इसी प्रकार से जारी रखने का आह्वान किया। दिनों दिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कस्बों में मिलने वाली सुविधाएं कम होती जा रही है। जिन कस्बों में आबादी अधिक हो चुकी है, वहां पर सुविधाएं देने के लिए सरकार की तरफ से कोई खास प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष अपना बचाव करके सारा ठिकरा सरकार के सिर पर ही फोड़ने का प्रयास कर रहा है। देखिए मंडी जिला के बलद्वाड़ा कस्बे पर एक रिपोर्ट। मंडी जिला में दर्जनों ऐसे कस्बे हैं जिनकी आबादी 10 वर्ष पहले तो काफी कम थी, लेकिन आज इनकी आबादी में कुछ इस कदर इजाफा हुआ है कि यहाँ पर दी जाने वाली सुविधाएं कम पड़ गई है। इन्हीं में से एक कस्बा है मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के तहत आने वाला बलद्वाड़ा। बलद्वाड़ा में तहसील का मुख्यालय है, राष्ट्रीय बैंक है, दर्जनों स्कूल है, कॉलेज है, नागरिक चिकित्सालय है, विभागों के उपमंडलीय कार्यालय है, पुलिस चौकी है और सबसे बड़ी बात आसपास के इलाकों की 70 पंचायतों का मुख्य केंद्र बलद्वाड़ा ही है। लोग खरीदारी से लेकर अपने सभी प्रकार के कार्यों के लिए बलद्वाड़ा ही आते हैं, लेकिन अब यहाँ की सुविधाओं पर भी नजर दौड़ाइए। सुपर हाईवे कस्बे के बीचों बीच से गुजरता है। सड़क पार करने के लिए कोई प्रावधान नहीं, कभी भी हादसा हो सकता है। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ का कोई प्रबंध नहीं। सड़क किनारे गाड़ियां बेतरतीब ढंग से खड़ी रहती हैं क्योंकि पार्किंग की सुविधा नहीं। सड़क किनारे कैट आई का प्रावधान नहीं। पूरे बाजार में एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं। रात के समय एक भी स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त नहीं। हालांकि सांसद ने यहां पर लाइटें लगवाने का ऐलान जरूर किया है, लेकिन अभी तक लग नहीं पाई है। बाजार में जो काम चल रहे हैं उन्हें आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। नालियों के ऊपर ढक्कन लगने थे, लेकिन काम रास्ते में छोड़कर कंपनी रफू चक्कर हो गई है। स्थानीय निवासी प्रकाश चंद शर्मा और ग्राम पंचायत बलद्वाड़ा के प्रधान सूरत राम ने बताया कि इन समस्याओं को लेकर उन्होंने कई बार शासन और प्रशासन को प्रस्ताव भेजे, लेकिन किसी का भी समाधान नहीं हुआ। दिनों दिन बढ़ते जा रहे बलद्वाड़ा कस्बे में पनप रही समस्याओं को लेकर हमने सरकाघाट से भाजपा विधायक कर्नल इंदर सिंह से भी बात की। जनाब ने बलद्वाड़ा कस्बे की मौजूदा हालत का सारा ठिकरा पूर्व विधायक एवं मंत्री के सिर पर फोड़ दिया।
कर्नल इंदर सिंह के अनुसार वे अपने इलाके की समस्याओं को लगातार विधानसभा में उठाते हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। एक तरफ राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में संस्थानों को खोलने पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ के बाशिंदों को मूलभूत सुविधाएं देना भूलती जा रही है। कस्बा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और सुविधाएं घटती जा रही हैं। या यूँ कहें कि समस्याएं अंबार बनती जा रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार ग्रामीण विकास में कोई ऐसा मास्टर प्लान तैयार करेगी जिसमें दिनों दिन विकसित हो रहे कस्बों की सुविधाओं पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों को एडमिशन नहीं देने वाले कॉन्वेंट स्कूलों पर शिकंजा कसने वाला है। नए शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूलों को दाखिला लेने वाले बच्चों का पूरा ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय को देना होगा। आरटीआई एक्ट का सख्ती से पालन करने को शिक्षा निदेशालय ने कमर कस ली है। प्रदेश के सभी जिला उप निदेशकों को निजी स्कूलों का विजिट करने के आदेश दिए हैं। राज्य के निजी स्कूलों की हर कक्षा में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। सरकार ने इसकी गाइडलाइंस की अधिसूचना भी जारी की है। नए शैक्षणिक सत्र से निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय सक्रिय हो गया है। हिमाचल सरकार ने आईटीआई के तहत गाइडलाइंस अपनाने को मंजूरी दी है। यह व्यवस्था सरकार से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेने वाले निजी स्कूलों पर लागू होगी। ऐसे में हजारों निजी स्कूलों के लिए कुल दाखिल बच्चों में से समाज के कमजोर वर्गों के लिए 25% दाखिला देना जरूरी हो गया है। यह दाखिला बीपीएल परिवारों से संबंधित या विकलांगता से युक्त बच्चों को देना होगा। SC/ST परिवारों के बच्चों को भी प्राथमिकता देनी होगी। बता दें कि कोटे की सीटों के लिए आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या यदि तय सीटों से अधिक बढ़ जाती है तो सीटों का बंटवारा ड्रॉ से होगा। अभिभावकों, SMC और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि की मौजूदगी में ड्रॉ होगा। अगर सीटें कम पड़ जाती है तो अन्य श्रेणियों के बच्चों को मौका दिया जाएगा। जो निजी स्कूल प्रदेश सरकार या स्थानीय प्रशासन की ग्रांट के सहयोग के बिना चल रहे हैं, ऐसे स्कूलों को हर छात्र को मुफ्त में पढ़ाने की फीस राज्य सरकार लौटाएगी। प्रारंभिक शिक्षा के उपनिदेशक अपने अपने जिलों में इस राशि का भुगतान निजी स्कूलों को करेंगे। निःशुल्क सीट के लिए आवेदन करने वाले अभिभावकों से निजी स्कूल किसी भी तरह का पंजीकरण शुल्क और प्रोस्पेक्टस शुल्क नहीं ले सकेंगे। स्कूलों को प्रवेश फॉर्म निःशुल्क उपलब्ध करवाना होगा। निजी स्कूलों में तभी 25% गरीब बच्चों को सीटें उपलब्ध करवाई जाएंगी अगर साथ लगते सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या 25 से अधिक होगी। हिमाचल के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा देने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से पिछले बजट सत्र में घोषित हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम को 17 फरवरी की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ योजना के कंपोनेंट पर चर्चा कर उसे अंतिम रूप दे दिया है। अब स्वास्थ्य विभाग कैबिनेट मीटिंग में इसका प्रस्ताव लाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही योजना को प्रदेश में लागू किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस स्कीम से प्रदेश के करीब 5,70,000 परिवारों को फायदा होगा। ये वे लोग होंगे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना अथवा अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के दायरे में नहीं आते। प्रदेश में अभी तक लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य सेवा योजना जैसी सेवाओं के जरिए निःशुल्क चिकित्सकीय लाभ दिलाया जाता था। इनमें अलग अलग वर्ग और श्रेणी के लोगों को रखा जाता था। ऐसे में सामान्य और लोअर मिडिल क्लास के लोग वंचित रह जाते थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बीते बजट सत्र में प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। बता दें कि योजना के तहत लाभार्थी को प्रतिदिन 1 रुपए के हिसाब से साल में 365 रुपए देने होंगे। इसके बाद अस्पताल में भर्ती रोगी को 30,000 तक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने पर 1.75 लाख का क्रिटिकल देखरेख पैकेज भी सरकार की ओर से मिलेगा। प्रदेश में न्यूनतम पारा घटने से रात के समय ठंड बढ़ गई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान बीते दिनों के मुकाबले 3 डिग्री तक कम हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 16 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।